एवरीवन, वेलकम बैक टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जो आप लोगों का एचटेट, सीटेट और जो है जेपीटी स्क्रीनिंग का जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है कोलबर्ग का जो डेवलपमेंट थ्योरी है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जिसको कहते हैं। तो ये आपका एचटेट एग्ज़ाम के लिए जो आपका 2024 में होने वाला है, स्पेशली जेबीटी स्क्रीनिंग की जो क्लासेस हैं वो डेली आपको अवेलेबल करवाई जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पेड जैसी क्लासेस जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोगों की डेली क्लासेस हैं वो अच्छे कंटेंट के साथ जो आपका एग्ज़ाम में 100% आप लोगों का पूछा जाने वाला है। तो कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, जिसमें आप लोगों की कोलबर्ग ने ये जो थ्योरी है वो कब दी थी, 1958 के अंदर ये थ्योरी दी थी, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जिसका नाम है, क्योंकि इन्होंने नैतिकता पर काफ़ी जोर दिया है। इनका कहना है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय बच्चा ना तो मोरल होता ना इमोरल होता, यानी कि ना तो उसको नैतिकता का पता होता ना वो अनैतिकता का पता, ना सही का पता ना गलत का पता, ना अच्छा बनना ना बुरा बनना, यानी कि वो जो है वो कुछ नहीं जानता। लेकिन समाज के साथ जैसे जैसे जो है वो इसका इंटरेक्शन बढ़ता है, कम्युनिकेशन बढ़ता है, समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसके अंदर मोरलिटी है, नैतिकता जो है वो डेवलप होने लगती है, यानी कि सही गलत में डिफरेंस करना जो है वो बच्चा सीख जाता है। और इसी तरीके से जो है इन्होंने एक हिंस नाम का जो एक व्यक्ति था, जो अपनी वाइफ के लिए जो है, उसकी वाइफ बीमार थी और उसको जो है अपनी वाइफ के लिए मेडिसिन चाहिए थी जो अफोर्डेबल नहीं थी, यानी कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। और जो है वो शॉपकीपर जो था, जिसके पास जो मेडिसिन थी, जो फार्मासिस्ट था, वो जो है वो मेडिसिन देने से जिसने मना कर दिया, यानी कि उसके पास अगर पैसे नहीं है तो वो उसको मेडिसिन नहीं देगा। लेकिन अहिंस को पता था कि उसको अपनी वाइफ को बचाना है, तो उसने जो है वो क्या किया, उन्हें ताला तोड़ के और अपनी वाइफ के लिए मेडिसिन है वो ले आया, यानी कि उसने मेडिसिन की जो है वो चोरी कर ली। लेकिन यही चीज़ें जो है वो कोलबर्ग ने देखी और इसी थ्योरीज, इसी चीज़ से मोटिवेट होकर उन्होंने लोगों से पूछा क्या ये सही है या गलत है, यानी कि वहाँ से जो है इनके अंदर मोरल डेवलपमेंट थ्योरी का जो विचार है, थॉट है, मोटिवेशन है, वो वहाँ से मिला और इन्होंने अपनी थ्योरी दी। तो आप लोगों को अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है अहिंस जो है वो किसकी थ्योरी से रिलेट करता है, या जो है वो कौन से जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से या फिर अदर कौन सी जो थ्योरी से संबंध रखते हैं, तो अहिंस जो है वो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से संबंध रखते हैं। नैतिकता क्या होती है, समाज में जो व्यवहार है जिसको मान्य किया जाता है, जिसको समाज जो एक्सेप्ट करता है, वो व्यवहार क्या होती है, नैतिक होती है। जैसे ऑनेस्टी के साथ काम करना, किसी के साथ जो है वो गलत नहीं करना, भेदभाव नहीं करना, किसी भी टाइप का बायसेस नहीं करना, ये क्या होती है, नैतिकता होती है। और जिन चीज़ों को समाज के अंदर मान्यता नहीं होती वो चीज़ें क्या होती है, अनैतिक होती हैं। जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, किसी के साथ मार पिटाई करना, किसी के साथ गलत करना, ये क्या होती है, अनैतिक चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने अपनी जो स्टेजेस हैं यानी कि थ्योरी हैं, इन्होंने अपनी थ्योरी में 3 जो है वो लेवल दिए हैं। आपका जो है एक होता है आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि फर्स्ट लेवल है, जिसके अंदर हर स्टेज के, हर लेवल के अंदर आप लोगों की 2 स्टेजेस मिलेंगी। तो 3 लेवल हैं, 3 लेवल की हर एक की जो 2-2 स्टेज हो गई, तो 6 स्टेजेस हो गई। तो आपको याद रखना है, इसको जो है वो स्टेजेस ऑफ थ्योरी किसको कहा जाता है, तो स्टेजेस ऑफ थ्योरी जो है वो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को कहा जाता है, जिसको जनक किसे कहा जाता है, कोलबर्ग को कहा जाता है। और जो है नेक्स्ट आपका जो है वो 3 सत्र में पहला हो गया प्री कन्वेंशनल, दूसरा हो गया आपका कन्वेंशनल स्टेज हो गया, ये आपका लेवल है। ये 3 लेवल हो गए, जिसे पूर्व परंपरागत, सेकंड है परंपरागत और एक है आपका उत्तर परंपरागत। ये आपके लेवल, इन चारों लेवल में जो है आप लोगों को क्या बताया गया है, जो आपका लेवल है इसमें क्या बताएगा, इसमें कोलबर्ग के द्वारा जो बताया गया है कि सबसे फर्स्ट जो स्टेज है उसमें बच्चा क्या करता है, यानी कि अवॉइडिंग पनिशमेंट, क्या करता है वो दंड जो है कि डर से जो है वो आज्ञा पालन करता है, दंड की कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरी पिटाई हो जाएगी, मुझे 2-4 झापड़ लगेंगे। तो इसके डर से जो है वो बच्चा क्या करता है, फर्स्ट स्टेज के अंदर काम करता है, आज्ञा पालन करता है। सेकंड स्टेज में सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि आत्म केंद्रित होता है बच्चा, मुझे अगर ये चीज़ मिलेगी तो उसके बदले में मैं ये काम करूँगा। क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कि बच्चे जो है वो, छोटे बच्चों को अगर हम ये बोलते हैं ना कि तू होमवर्क कर ले, तो उसके बदले में भी हमें उन्हें चॉकलेट देनी पड़ती है, मोबाइल्स गेम चलाने के लिए जो है वो फ़ोन देना पड़ता है, या अदर कोई एक्टिविटी कोई काम करवाते हैं तो उसको जो उसके बदले में कुछ चाहिए होता है। तो वो क्या होता है, आत्म केंद्रित, यानी कि जो है वो लेन देन का जो है उसके अंदर जो है वो काम करवाया जाता है, ले दे के जो है वो कुछ काम करवाया जाता है।
बच्चों से। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज में आपका क्या आएगा, गुड बॉय, यानी कि बच्चा जो है वो अच्छा बनने के लिए जैसे ही घर में कोई आएगा तो वो जो है वो झट से पानी लाएगा या फिर उसको नमस्ते करेगा, किस लिए, ताकि लोग है जो है उसको अच्छा बोले, यानी कि तू तो गुड बॉय है, तू तो होमवर्क करता है, वो सबको बताएगा, पोएम गा के सुनाएगा या बताएगा मैंने इतना होमवर्क किया, मेरी मैम मुझे गुड बॉय बोलती है, वेरी गुड देती है। तो यानी कि वो अच्छी अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है अच्छा बच्चा बनने की। नेक्स्ट है लॉ एंड ऑर्डर मोरलिटी, यानी कि इसके अंदर जो है वो लॉ और ऑर्डर होते हैं, जो समाज के जो रूल रेगुलेशन होते हैं उनको समझने लग जाता है कि क्या चीज़ें सही हैं, कि अगर मैं स्कूल जाऊंगा और स्कूल में जाकर अगर बच्चों के साथ शरारत करूंगा तो क्या हो गया, मेरी पिटाई होगी, यानी कि वो समझने लग जाता है स्कूल में क्या चीज़ें सही हैं, यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाऊँगा तो पिटाई होगी, यानी कि क्या करता है वो कानूनों की समझ जो है उसके अंदर विकसित होने लगती है। फोर्थ स्टेज आपकी फिफ्थ स्टेज के अंदर क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो समाज के साथ जो है वो इंटरेक्ट होकर जो है वो समाज के साथ रिलेशन बनाने लगता है, समाज में जो है वो अपनी आप की जो एक पहचान है उसकी खोज करने लग जाता है, समाज के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो काम करने लगता है, यानी कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो समाज में मेरी एक आइडेंटिटी जो है वो क्रिएट होगी, लोग मुझे जानेंगे कि ये है, इसने ये काम किया है अच्छा, यानी कि खुद की एक आइडेंटिटी समाज में स्थापित करना चाहता है। सिक्स्थ जो स्टेज है आपकी लास्ट जो स्टेज है, इसके अंदर बच्चे के अंदर इतनी आइडियोलॉजी जो है वो विकसित हो जाती है कि बच्चा समाज को अपने अकॉर्डिंग बदलने की जो है वो लेवल पर पहुंच जाता है। इस स्टेज तक जो है वो मोस्टली जो है वो 1-8% ही बच्चे जो है वो पहुंच पाते हैं। तो ये थी हमारी 6 स्टेजेस, इनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब आप देख लो 3 सतर हैं कोलबर्ग की स्टेज के अंदर, कोलबर्ग के थ्योरी के अंदर, और आप लोगों के 3 जो है वो लेवल है। नाम अच्छे से याद रखना है आपको, स्टेजेस की सीक्वेंस है वो अच्छे से याद रखनी है, तो क्योंकि इसे एग्जाम में आपके डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर स्टेजेस ऑफ ऑर्डर पनिशमेंट, यानी कि क्या होता है, स्टेजेस ऑफ ईगो, अहंकार की अवस्था, आत्म केंद्रिता की अवस्था जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका जो है वो कन्वेंशनल स्टेज के अंदर आएगा स्टेजेज ऑफ एप्रिशिएशन, यानी कि प्रशंसा की अवस्था भी इसको कहते हैं, यानी कि क्या करता है बच्चा अच्छा बनने, यानी कि एप्रिशिएशन मिलेगा उसको। और जो है आपकी 4th स्टेज हमने पढ़ी थी अभी, कौन सी है, रिस्पेक्ट, यानी कि बच्चा क्या चाहता है, रिस्पेक्ट, इसमें सम्मान की जो उसके अंदर उसकी भी कोई रिस्पेक्ट हो, उसकी जो है वो समाज में जो है उसकी पहुंच हो, यानी कि जहाँ पर पहुंच हर बच्चे को अटेंशन चाहिए, हर बच्चे को रिस्पेक्ट चाहिए, हर किसी को रिस्पेक्ट चाहिए, यानी कि बच्चा इस लेवल तक पहुंच जाता है कि उसकी भी जो है वो एक पहचान और रिस्पेक्ट जो है वो होनी चाहिए फैमिली में, समाज में। नेक्स्ट है आपकी थर्ड जो लेवल है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जिसको कहते हैं, और जो है ये आपका 3rd लेवल है। इसके अंदर जो आपकी स्टेजेज आने वाली हैं वो आती है स्टेजेस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सामाजिक समझौते, समाज के साथ जो है वो अच्छी रिलेशन स्थापित करने लगता है। सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रिंसिपल इंटरेक्शन स्टेज, जिसको सार्वभौमिक सिद्धांत भी जो है वो कहा जाता है। कोलबर्ग के ये हमने लेवल हैं, ये हमने पढ़े, इनकी जो है आपको नाम अच्छे से याद रखने हैं फ्रेंड्स। सब इसको जो है 2nd स्टेज को हम व्यक्तिवाद, उपकरणवाद या विनिमय नैमित्तिक अभिविन्यास भी कहते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल इंस्ट्रक्टरलिज्म, यानी कि चीज़ों के लिए जो है वो बच्चा इसमें काम करता है। तो विनिमय यानी कि एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन जिसको कहा जाता है, यानी कि आप मुझे ये दो बदले में मैं ये काम करूँगा, इसलिए आपको स्टेजेस के नाम में जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है। नाइस गर्ल, नाइस बॉय ओरिएंटेड, अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की। लॉ एंड कानून और व्यवस्था अभिनय, प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था भी जिसको कहा जाता है 4th स्टेज को। और 5th को कहा जाता है सामाजिक अनुबंधन, और जो है सैद्धांतिक अचेतना, सार्वभौमिक नैतिकता। अब हम देख लेते हैं कि 1st स्टेज के अंदर, 1st लेवल के अंदर जो आपकी स्टेज होती हैं 1st स्टेज में क्या क्या होता है, डीपली चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर अब मोटे तौर पर क्वेश्चन है वो, यानी कि सरसरी तौर पर अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ से हमारे क्वेश्चन में भी गलत होने के चांसेस रहें, लेकिन हमें जो है वो जॉब का एग्ज़ाम है तो काफ़ी डीपली हम चीज़ों को पढ़ेंगे। इस अवस्था में बालकों का व्यवहार है वो बंद के व्यय पर आधारित होता है। क्या होता है, यानी कि दंड, ये क्या होता है, दंड होगा यहाँ पर, दंड के, पनिशमेंट के डर से बच्चा काम करता है, डर से अच्छा व्यवहार करने लगता है, कि अगर मैं ऐसा करूँगा, किसी को गाली दूंगा तो मम्मी मेरी पिटाई करेगी, तो यानी कि डर है उसके अंदर, डर की वजह से वो एक गुड बिहेवियर जो है वो करता है। नैतिकता की शुरुआत है, नैतिक विकास की शुरुआत है वो इस अवस्था में दंड का जो है वो आधार मानकर जो है वो स्टार्ट होती है। बच्चा सोचता है कि दंड से बचने के लिए हमें आदेश का जो है वो पालन करना चाहिए।
सही गलत का निर्णय दिए वो उसके लिए दंड पुरस्कार होता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा दंड जो है सही और गलत काम करने पर उसको दंड रूपी पुरस्कार मिलता है। तो अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, अगर कोई हम अच्छा काम करेंगे तो हमें एप्रिसिएशन मिलेगा। यानी कि प्रशंसा और दंड की डर से बच्चा जो है वो फर्स्ट स्टेज के अंदर काम करता है। सेकंड स्टेज के अंदर अहंकार यानी कि ईगो सेंट्रिज्म जो है इसमें स्टेज में देखने को मिलता है। बालक जो है स्वयं की इच्छा को पूरा करने वाला होता है, यानी कि खुद उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए। अगर उसको फ़ोन गेम जो है खेलने के लिए मिलेगा तो ही वो जो है वो काम करेगा, वरना जो वो नहीं करेगा। नेक्स्ट है उसे डर लगता है कि वही बात है, बराबरी का लेन देन होना चाहिए। दूसरों की कोई इच्छा पूरी कर दे तो हमारी इच्छा भी बदले में जो है वो पूरी होनी चाहिए। इस स्टेज के अंदर ऐसा व्यवहार बच्चा करता है। इस अवस्था में बालक का अहम को जो है वो ऊपर होता है। उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से क्या चोरी करने से होता है तो वह काम करेगा, उसे अनैतिक नहीं समझता। यानी कि आप लोगों को ये लाइन याद रखनी है और ये एग्जाम में पूछी भी गई है। यानी कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा खुद के सेल्फ में जो है वो खुद के सेल्फ को जो है सेटिस्फेक्शन के लिए सेटिस्फाइड करने के लिए जो है वो चोरी करना या फिर गलत काम करने से अनैतिक कार्य करने से जो है वो पीछे नहीं हटता। तो सेकंड स्टेज में बच्चा है खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए बच्चा जो है वो अनैतिक कार्य को भी जो है वो कर देता है सेकंड स्टेज के अंदर। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ स्टेज, हम जिसमें पढ़ेंगे प्रशंसा एप्रिसिएशन की जो स्टेज है, गुड नाइस गर्ल नाइस बॉय बनने की जो स्टेज है वो हमारी थर्ड स्टेज होती है। इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वो एप्रिसिएशन के लिए करता है, यानी कि अपने आप को अच्छा कहलवाने के लिए जो वो कार्य करता है। इसमें बालक जो समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करता है, समाज के लोग उसको जो है वो एप्रिशिएट करें इसीलिए वो बिहेव करता है अच्छा, लोगों को अपनी और अट्रैक्ट करके उनसे अच्छा कहलवाने के लिए वो जो है वो उनके बिहाफ पे जो वो काम करेगा, जो लोगों को जो समाज को जो उसके मम्मी पापा को पेरेंट्स को पसंद है। तो नेक्स्ट है उस व्यवहार को वह अनैतिक मानता है जिसमें प्रशंसा नहीं मिलती। इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार लगा के याद कर लो। थर्ड जो स्टेज है उसमें क्या होगा, बच्चा वो अनैतिक कार्य भी कर सकता है जिसको करने से उसको एप्रिसिएशन मिलेगा। यानी कि बच्चा खुद की जो है वो बढ़ा चढ़ा के भी अपने पेरेंट्स के आगे बता सकता है कि मुझे टेस्ट में इतने मार्क्स मिले, मैंने जो है वो ऐसे, यानी कि झूठ भी बोल सकता है ताकि उसको प्रशंसा मिले। ये ऐसे स्टेज होती है, उसको प्रशंसा चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो, नैतिक हो अनैतिक हो, कोई भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता। इस अवस्था में बच्चे का चिंतन जो है वो चिंतन का जो स्वरूप है, यानी कि थिंकिंग का जो लेवल है, ड्राफ्ट है, प्रारूप है, वो समाज के परिवेश पर निर्धारित करता है। यानी कि समाज जो है वो किस तरीके के व्यवहार को जो अप्रिशिएट करता है, बच्चा उसी तरीके से व्यवहार करता है। थर्ड आपकी कौन सी स्टेज के अंदर, थर्ड स्टेज के अंदर। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। फोर्थ स्टेज और हमारी होगी स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ सोशल सिस्टम, यानी कि समाज के जो रूल होते हैं, जो कानून जो है हमारी सोसाइटी के द्वारा समाज के द्वारा जो बने होते हैं, बच्चा उनको समझने लग जाता है इसके अंदर। यानी कि उसके अंदर थोड़ी थोड़ी नैतिकता है वो आपको शो होने लगती है। इस जो स्टेज के अंदर जो है बच्चों के अंदर क्या होती है, नैतिक विकास की अवस्था जो है वो आदेश कानून जो है, यानी कि वो ऑर्डर हैं, जो कानून हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, जो उनके कर्तव्य राइट्स हैं, उनको समझने लग जाता है। नैतिक विकास जो उसका डेवलप होने लगता है यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। आपकी फिफ्थ जो स्टेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। फोर्थ स्टेज, इस अवस्था में जो है प्रवेश से पहले बच्चा समाज को केवल प्रशंसा के महत्व से देखता था। यानी कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये चीज़ें गलत थी सही थी, कानून के अकॉर्डिंग थी नहीं थी, कोई रूल रेगुलेशन टूटे हैं नहीं टूटे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसको एप्रिसिएशन चाहिए, खुद का सेटिस्फैक्शन चाहिए, खुद के डर के वजह से जो है वो काम करता था। लेकिन जो है वो फोर्थ स्टेज के अंदर बच्चा समाज को समझने लग जाता है डीपली कि क्या चीज़ें अगर मैं करूँगा तो ये गलत होंगी और क्या चीज़ें अगर मैं करूँगा तो ये अच्छी होंगी। यानी कि समाज को केवल प्रशंसा के लिए नहीं देखता। इस अवस्था में पहुंचकर वह समझने लग जाता है कि समाज के कुछ नियम होते हैं, अगर हम उनके विरुद्ध काम करेंगे तो वो क्या होते हैं, वो अनैतिक कार्य माने जाते हैं। आपके फोर्थ स्टेज के अंदर बच्चा इतना डेवलप हो जाता है बच्चे का माइंड कि वो समाज के नियमों को अच्छे से समझ सके कि क्या चीज़ें नैतिक होती हैं और क्या चीज़ें अनैतिक होती हैं। ये हमारा फोर्थ स्टेज के अंदर होता है। फिफ्थ जो स्टेज के अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, सोशल कंट्रैक्ट, यानी कि सामाजिक समझौते स्थापित करने लगे। इसमें बच्चे को पता चल गया क्या वो व्यवहार करे, क्या जो नियम होते हैं समाज के और हमें उनके अकॉर्डिंग काम करना
होता है। फिफ्थ स्टेज के अंदर हमारा होगा क्या, इस अवस्था में आने से जो है बच्चा समझने लग जाता है व्यक्ति व समाज के बीच एक जो रिलेशन है, एक जो पुल है, एक एडजस्टमेंट की जो प्रोसेस है, बच्चा उसको समझने लग जाता है। व्यक्ति यह मानने लगता है कि हमारा दायित्व है कि हम समाज के नियमों का पालन करें, समाज के हितों की रक्षा करें। यानी कि समाज को जिस व्यवहार से जो है वो अफेक्ट होता है, समाज जिस व्यवहार को एक्सेप्ट नहीं करता, वो व्यवहार फिफ्थ स्टेज में बच्चा नहीं करता। यानी कि उसको पता चल जाता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें जो है वो इसकी पनिशमेंट मिलेगी, या फिर जो है ये हमारे समाज को अहित पहुंचाएगा, समाज को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये चीज़ें बच्चा समझने लग जाता है। समाज के बारे में उसकी जो सोच है वो बिल्ड होने लगती है, समाज के बारे में सोचने लगता है, खुद के सेटिस्फेक्शन को छोड़कर समाज के सेटिस्फेक्शन की, समाज के भलाई के बारे में जो है वो सोचने लग जाता है। अगर नियमों का पालन नहीं करता तो व्यक्ति समाज के बीच का जो रिलेशन है वो टूट जाएगा। यानी कि अगर हम कोई इमोरल जो है वो काम करते हैं, अनैतिक काम करते हैं, तो हमें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। बच्चा ऐसा समझने के योग्य हो जाता है। समाज के नियमों के अकॉर्डिंग अगर हम काम नहीं करेंगे तो समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। बच्चा फिफ्थ स्टेज के अंदर ये चीज़ें समझ जाता है। इस अवस्था के अंदर जो है वो समाज की सहमति से वो कार्य करता है। यानी कि जो अगर वो कोई काम करता है जैसे कि, तो वो उसके अंदर समाज की सहमति, समाज का रिएक्शन को जो है वो पहले रखेगा कि समाज जो है इस चीज़ पर कैसे रिएक्ट करेगा, वो चीज़ें बच्चा सोचने लग जाता है। आपकी जो है सिक्स्थ स्टेज के अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, लास्ट स्टेज है ये, इस विवेक की अवस्था भी कहा जाता है। यूनिवर्सल जो है इसको स्टेज कहा जाता है, सार्वभौमिक स्टेज भी कहा जाता है इसको। और समाज को जो है वो यानी कि अपने जो आइडियोलॉजी होती है, अपने जो प्रिंसिपल होते हैं, अपने जो है वो समाज के लिए, समाज की भलाई के लिए, समाज में चेंजमेंट लाने की बच्चा जो है वो इस स्टेज में उसके अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है। इस अवस्था के अंदर व्यक्ति अच्छे समाज का अच्छा बुरा, उचित अनुचित के बारे में जो है वो पर्सनल अपने जो पर्सपेक्टिव है, पर्सनल जो थॉट है उनको रखता है। उनको जो है वो पर्सनल जो अपने पर्सपेक्टिव है उनको बनाए हुए नियमों पर जो समाज में जो है वो किस तरीके से चेंज करके समाज की भलाई की जा सकती है, समाज में एक अच्छा गुड चेंज करके जो है वो किस तरीके से समाज के लोगों को अच्छा हित किया जा सकता है, और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जो समाज में गलत हैं जिनको चेंज किया जाना चाहिए। इस अवस्था में विवेक यानी कि अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जो है वो बदलने लग जाता है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं उनको देख लेते हैं कि आपका जो है हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो काफ़ी जो है वो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हमें जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछी गई हैं वो मैं आपको एक जो स्टिक जो उसका आंसर है वो बता देती हूँ। अगर आप प्रैक्टिस वाइज क्लासेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं कि MCQs की क्लासेस भी हम करें साथ साथ टॉपिक वाइज, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट कर दी जाएंगी। कोलबर्ग के नैतिक जो तर्क होते हैं, नैतिक तर्क के चरण के संदर्भ में किस चरण के तहत यानी कि कौन सी जो स्टेज है उसके तहत बच्चे की गिरने की जो विशिष्ट प्रतिक्रिया होती है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा। यानी कि अगर आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता पर गर्व होगा, तो इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। यानी कि ये आपके कौन सी स्टेज के अंदर आएगा, सामाजिक अनुबंध अविन्यास का, यानी कि आपका ये कौन सी स्टेज के अंदर आएगा फ्रेंड्स, ये आपका आएगा फिफ्थ स्टेज के अंदर। यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ऊपर, देखो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, आपका यूनिवर्स स्टेज के अंदर सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते, फिफ्थ स्टेज के अंदर आपका बच्चा सीखता है और जो है वो समाज के प्रति रिस्पेक्ट, यानी कि समाज रिस्पेक्ट बच्चा कब जाएगा कि उसके पेरेंट्स उसको अच्छा बोले, ये होगी ना हमारी कि उसके पेरेंट्स उसके सम्मान, यही मैं आपको यही दिखाना चाहती थी, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ में आप कंफ्यूज नहीं होना है। समाज के साथ रिलेशन अगर बनाएगा तो फिफ्थ स्टेज आएगी, अगर अच्छा समाज से रिस्पेक्ट उसको मिल रही है तो वो आपकी फोर्थ स्टेज के अंदर आएगी। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो साथ साथ में क्लियर करती चलूँगी, तो आप लोगों की जो है वो अच्छा, तो ये आप लोगों को सामाजिक अनुबंध अविनाश, सजा पालन, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन या फिर लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, तो आपका कौन सी स्टेज के अंदर आप लोगों का जो है वो आएगा बच्चा। अच्छा अगर कहलवाना है तो आप लोगों का गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन के अंदर जो है आप लोगों का ये आएगा। तो हमारा राइट आंसर जो है, अगर उसके पेरेंट्स उसको अच्छा लड़का अच्छी लड़की बोलेंगे तो ये हमारा आएगा कौन सी, थर्ड स्टेज के अंदर, ये हमारा थर्ड स्टेज के अंदर जो है ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन पढ़ो। कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक जो यानी कि फर्स्ट जो हमारा लेवल है के अकॉर्डिंग नैतिक निर्णय लेते समय निम्नलिखित में से किसके लिए एक व्यक्तिगत मोड होगा, व्यक्तिगत ज़रूरतें होंगी। फर्स्ट स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर व्यक्तिगत मूल्य होंगे, खुद के जो है पर्सनल वैल्यूज़ होंगी, या फिर जो है आप लोगों की पारिवारिक जो अपेक्षाएं होंगी, या फिर संभावित सजा मिलेगी। तो फर्स्ट लेवल में बच्चा डर के वजह से जो है वो काम करता है, पनिशमेंट के डर से जो है बच्चा काम करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूरा जो लेवल है हमारा प्री कन्वेंशनल जो लेवल है उसमें बच्चा डर की वजह से जो है वो काम करता है, या फिर लेन देन की वजह से काम करता है, खुद के सेल्फ सेटिस्फेक्शन की वजह से काम करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा जो है वो सत्र सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है। तो यानी कि आपका सेकंड लेवल हो गया, थर्ड लेवल हो गया, फोर्थ लेवल हो गया, फर्स्ट हो गया या फिर सेकंड हो गया। तो यानी कि आपका जो है वो फर्स्ट जो लेवल है उसके अंदर भी आप लोगों की क्या होती है, सही अर्थ में नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, और जो आपका सेकंड जो लेवल है उसके अंदर भी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले अगर तो हम फर्स्ट को देखेंगे, क्योंकि उसमें बच्चे को कुछ नहीं पता, सही गलत का कुछ भी नहीं पता। फोर्थ ये सेकंड लेवल में तो फिर भी फोर्थ स्टेज में वो समाज के नियमों को समझ जाता है, यानी कि समाज से उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, और रिस्पेक्ट कब मिलेगी, जब वो मोरलिटी के साथ बिहेव करेगा। तो हमारा फर्स्ट जो लेवल है, थर्ड स्टेज तक आपको बच्चे में इमोरलिटी होती है, यानी कि अनैतिक कार्य कर सकता है, लेकिन फोर्थ स्टेज में बच्चा मोरलिटी के साथ काम करना स्टार्ट कर देता है। तो लेवल पूछा जाएगा तो फर्स्ट आएगा आपका। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप लोगों का कोलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य को जन्म दे सकता है। व्यवहार कैसे करे, यह सख्त निर्देशों के साथ अगर बच्चे को टीचर बताएगा कि ऐसे व्यवहार करना वरना डंडे पड़ेंगे, तो इस तरीके से बच्चा मोरलिटी सीख सकता है, या फिर नैतिक मुद्दों पर चर्चा करके उन्हें जो है अच्छा नैतिक व्यवहार सिखा सकता है, व्यवहारों में स्पष्ट नियम या फिर धार्मिक शिक्षाओं को महत्व देकर। तो नैतिक मुद्दों पर चर्चा करके उनमें बच्चों को जो है वो शामिल करके जो है एक टीचर अच्छा जो व्यवहार, नैतिक पूर्ण व्यवहार बच्चों को सिखा सकता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हम करेंगे कि कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। तो प्रमुख आलोचना ये एक इम्पोर्टेंट है, कैरोल गिलिगन जो है वो कोलबर्ग की एक स्टूडेंट थी, और जिन्होंने इनके जो है वो सिद्धांत को जो क्रिटिसाइज किया है, उनकी आलोचना की है, क्योंकि उन्होंने बोला कि कैरोल गिलिगन ने, लॉरेंस कोलबर्ग ने केवल जो है वो मेल पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र रख के जो है ये डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी को जो है वो बताया है। इनमें कहीं पर भी जो है वो फीमेल का जो है वो कोई जिक्र नहीं है, कोई उनका जो है वो बिहेवियर कैसा होता है, किस तरीके से वो जो किस सिचुएशन में बिहेव करती हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। तो इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। कैरोल ने नैतिक विकास के स्पष्ट चरण नहीं दिए। कैरोल के बिना किसी अनुभवजनक के आधार पर सिद्धांत को प्रभाव दिया, या फिर जो है आप लोगों का कैरोल गिलिगन ने जो है वो किस तरीके से जो है इस तरीके से उन्होंने किया, आपके व्यवहार को क्रिटिसाइज़ किया कि आलोचना हम कर रहे थे। तो या फिर कोलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तर्क विकासात्मक या पुरुषों और महिलाओं में नैतिक तर्क सांस्कृतिक के हिसाब से नहीं दिया। तो उन्होंने सांस्कृतिक ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने महिलाओं का जो पर्सपेक्टिव है वो अपने थ्योरी में नहीं बताया है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जो है वो कुछ क्वेश्चन आंसर जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, और जो हमने काफ़ी डीपली जो है वो चीज़ों को, कोलबर्ग की जो थ्योरी थी उसकी डीपली जो है वो स्टेजेस को, लेवल को पढ़ा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। ऐसे ही डेली जेबीटी स्क्रीनिंग का CDP का सिलेबस कवर करने के लिए डेली क्लासेस हो रही है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो आप लोगों की एचटेट 2024 के एग्जाम में एचजीटीज क्लासेज आप लोगों की देखने को मिलेंगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, थम्स अप करके जो है मुझे मोटिवेशन दे कि है हम डेली क्लासेस करें। अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। बाय बाय एवरीवन।